हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 भोजन यह कहाँ से आता है। जब भी आपको भूख लगती होगी तो आप सबसे पहले खाना खाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह खाना कहाँ से आता है, यह खाना हमें कहाँ से प्राप्त होता है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है विभिन्न खाद्य पदार्थ। हम अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं और आपके फ्रेंड्स भी, जो कि यदि विभिन्न डिफरेंट स्टेट्स के रहने वाले होंगे तो उनका भी खाना आपसे अलग होगा। तो नीचे यहाँ एक सारणी दी हुई है, सारणी 1.1 हम क्या खाते हैं। इसमें 2 कॉलम दिए हुए हैं, जिसमें एक कॉलम में फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं और दूसरे कॉलम में पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ के नाम लिखने हैं। यानी आपके फ्रेंड्स दिन भर में क्या क्या खाते हैं उसके नाम लिखने हैं। अब इसमें एक टॉपिक है पदार्थ या संघटक। तो संघटक क्या होता है? तो हमें भोजन बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे ही पदार्थ या संघटक कहते हैं। जैसे यदि हम चावल बनाते हैं तो चावल बनाने के लिए हमें कच्चे चावल की आवश्यकता होती है और पानी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे एक भगोने में पानी डालकर उसमें पकाते हैं चावल को। तो इस तरह से चावल बनाने के लिए हमें चावल और पानी की आवश्यकता हुई, तो इसे ही हम पदार्थ या संघटक कहते हैं। इसी तरह से यदि जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाने के लिए हमें कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो ये सब्जी बनाने के लिए संघटक होती है। सेकेंड एक्टिविटी है खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। इसमें भी 2 कॉलम दिए हुए हैं। एक कॉलम में फर्स्ट कॉलम में खाद्य सामग्री का नाम लिखना है और दूसरे कॉलम में कच्ची सामग्री लिखनी है, यानी कि उस खाने को बनाने के लिए, उस भोजन को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता हुई। जैसे रोटी बनाने के लिए हमें आटा, सबसे पहले तो आटा और पानी की आवश्यकता होती है। फिर आटा में पानी डालकर गूँथते हैं, फिर हम रोटी बनाते हैं। तो रोटी के लिए कच्ची सामग्री हुई आटा और जल। उसी प्रकार से दाल बनाने के लिए हमें सबसे पहले कच्चे दाल की ज़रूरत है, फिर पानी, नमक, तेल, घी या और मसाले की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि खाना बनाने के लिए हमें जिन जिन सामग्री की आवश्यकता होती है उसे हम पदार्थ या संघटक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री यानी भोजन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए हमें जिन जिन कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, संघटक की आवश्यकता होती है, वही हमारी खाद्य सामग्री है। और उनके स्रोत यानी भोजन बनाने के लिए हमें जो भी संघटक चाहिए वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं। तो यदि आपके घर में भी कुछ पौधे लगे होंगे, जैसे फल के, अमरूद, केला, इन सब के पौधे लगे होंगे, तो आपको पता होगा कि ये कुछ खाने की चीज़ें जैसे धान, गेहूँ, चावल, फल, सब्जी, ये सब हमें पौधों से प्राप्त होती है। और कुछ खाद्य पदार्थ है जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे झींगा एक मछली का प्रकार है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3। इस एक्टिविटी में एक सारणी दी हुई है जिसमें खाद्य, मद, कच्ची सामग्री और स्रोत 3 कॉलम बने हुए हैं। इसमें फर्स्ट खाद्य मद यानी इसमें जो भी भोजन हम बनाते हैं उसका नाम लिखना है, और दूसरा कच्ची सामग्री, भोजन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसका नाम लिखना है, और तीसरा स्रोत कि ये कच्ची सामग्री हमें किससे प्राप्त हो रही है, पौधे से या जंतु से, वो स्रोत लिखना है। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है इडली बनाने के लिए हमें चावल, उड़द की दाल, नमक और जल की आवश्यकता होती है।
तो इसमें से चावल और उड़द की दाल, ये दोनों चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए हमें चिकन, मसाला, तेल या घी और जल की आवश्यकता होती है। तो इसमें से चिकन आपको पता होगा कि ये हमें जंतु से प्राप्त होता है। और मसाला हमें पौधे से प्राप्त होता है। और तेल या घी ये भी हमें पौधे और जंतु दोनों से ही प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट है खीर। तो खीर बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, चावल, चीनी। इसमें से दूध आपको पता ही होगा, गाय या भैंस का दूध हम लोग यूज करते हैं। चावल, चीनी ये हमें पौधों से प्राप्त होता है। एक्टिव में विभिन्न कच्ची सामग्री जैसे अन्न, सब्जी, फल इत्यादि प्राप्त होते हैं और जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे इत्यादि प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भोजन। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। यानी पौधे का हम कौन कौन सा भाग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम पौधे के भाग को जानते हैं। तो सबसे पहले पौधे का होता है ये जड़, ये पत्ती, ये कली जो कि बाद में पुष्प बन जाते हैं, तना और फल जिसका कि हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पौधे के सभी पार्ट्स खाने योग्य हों। कुछ पौधों के पत्तियां खाने योग्य होती है और कुछ पौधों के जड़, फल खाने योग्य होते हैं और कुछ पौधों में दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे कि सरसों के बीज से हमें सरसों तेल मिलता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से केले के पौधे में यदि देखा जाए तो केला आप सभी जानते ही होंगे फ्रूट्स है और केले के फूल का उपयोग भी खाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 4। इस एक्टिविटी में 3 कॉलम दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा लिखना है। यानी जो भी खाना हम बना रहे हैं, जो भी भोजन हम बना रहे हैं उसका मुख्य स्रोत क्या है वो लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में फर्स्ट कॉलम है खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरफ पौधा, यानी और सेकंड कॉलम है संगठक और थर्ड कॉलम है पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है। यानी फर्स्ट कॉलम में आप जो भी भोजन बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं उसका नाम लिखना है और सेकंड कॉलम में उसके संगठक यानी उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो रही है, कच्ची सामग्री की, उसका नाम लिखना है। और थर्ड पार्ट में ये कच्ची सामग्री हमें पौधे के किन पार्ट से मिलता है, पौधे के किस भाग से मिलता है उसका नाम लिखना है। तो इसमें फर्स्ट है बैगन का भरता। बैगन का भरता बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी, बैगन और उसके लिए मिर्च, मसाले, तेल इत्यादि। तो बैगन क्या है? बैगन एक फल है और मिर्च मसाले ये भी पौधे के फल के रूप में पौधे के फल से हमें प्राप्त होते हैं। और थर्ड है तेल, और तेल पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं। तो इसमें 2 कॉलम और दिए हुए हैं जिसे कि आप खुद से भरें। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5। इस एक्टिविटी को आप घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप थोड़े से मूंग या चने के सूखे बीज ले लें और इस एक्टिविटी को आप 2 तरीके से करेंगे। पहला तो ये कि आप चने के सूखे बीज को सिर्फ पानी से सिर्फ धोकर निकाल दें और उसे एक गीले कपड़े में लपेटकर रात भर के लिए रहने दें। दूसरे दिन आप देखें कि उसमें क्या चेंज होता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप मूंग के थोड़े से बीज लें और उसे एक पानी से भरे हुए एक बर्तन में रात भर के लिए डालकर छोड़ दें और दूसरे दिन आप पानी निकाल दें और बीज को एक गीले कपड़े में लपेटकर दिन भर के लिए छोड़ दें।
फिर नेक्स्ट डे आप देखिए कि उसमें क्या परिवर्तन होता है। इन दोनों में आप देखिए में आप देखिए कि क्या परिवर्तन होता है। जिसे हमने रात भर फुला कर रखा था, जिस बीज को हमने रात भर पानी में रखा था, उसमें बीज से छोटे छोटे सफ़ेद जैसे कुछ बाहर निकल आए हैं, तो इसे हम अंकुरन कहते हैं। और जिसे हमने सिर्फ धोकर निकाल दिया था और गीले कपड़े से ढक कर रख दिया था, तो उसमें अंकुरित नहीं होता है बीज। नेक्स्ट है मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती है। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा कभी, तो देखा होगा कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी उसके मीठे रस को एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है, उसका स्टोर कर लेती है ताकि उसको पूरे वर्ष उपयोग किया जा सके। और इस छत्ते में मधुमक्खियों द्वारा जो भोजन स्टोर किया जाता है, भंडारित किया जाता है, इसका उपयोग हम शहद के रूप में करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जंतु क्या खाते। कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, तो आपको पता होगा कि वे क्या खाते हैं, आप उनको क्या खाना खिलाते हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे पक्षी या फिर छिपकली, कीट, इनका भी खाना कभी आप देखिएगा, गौर करिएगा कि ये क्या खाते हैं। गिलहरी फल खाते हैं, कबूतर को हम अनाज का दाना खिलाते हैं और छिपकली छोटे छोटे कीट खाते हैं। तो कभी आप इन सब के खाने पर गौर करिएगा कि ये क्या खाते हैं। नेक्स्ट है कि ये क्या खाते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में सारणी दिए हुए हैं जंतु और उनका भोजन। इस सारणी में भी 2 कॉलम बने हुए हैं। इसमें एक तरफ जीव का नाम लिखना है और दूसरी तरफ उनके द्वारा क्या खाया जाता है, वो क्या खाते हैं, उसका नाम लिखना है। एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में जंतुओं को उनके खाने के आधार पे कि वे क्या क्या खाना खाते हैं, उनके भोजन के आधार पे जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शाकाहारी जंतु, दूसरा है मांसाहारी जंतु और तीसरा है सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो केवल पौधे और उसके उत्पाद खाते हैं, यानी पौधे से जो मिलने वाले उत्पाद यानी पत्ती, फल, तना, ये सब खाते हैं, तो उनको हम शाकाहारी जंतु बोलते हैं। और दूसरा है मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु दूसरे जंतुओं को खाते हैं, उनका शिकार दूसरे जानवर ही होते हैं, तो ये केवल दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं, इसलिए इसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। और थर्ड है सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु पौधे और जंतुओं दोनों को खाते हैं, तो इसलिए इसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। सारणी 1.6 में 3 कॉलम बने हुए हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इन तीनों कॉलम में आपको उन जंतुओं के नाम लिखने हैं, भोजन के आधार पे उन जंतुओं के नाम लिखने हैं। हम जानते हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, उनको एक टाइम का भोजन भी बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए हमें ऐसे कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कि देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके, यानी अधिक से अधिक खेती होनी चाहिए और किसानों को भी कि अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके और हर एक व्यक्ति को एक सुनिश्चित मात्रा में भोजन उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट इसमें प्रमुख शब्द दिए हुए हैं संगठक खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। इन शब्दों के अर्थ आप तो इस चैप्टर में अब इतना ही दिया होगा।
खाद, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो इन सभी शब्दों को हमने चैप्टर में अच्छी तरह से समझा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।